डियर 9th क्लास स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्लास 9th ने बॉयज़ और गर्ल्स का तो होमवर्क भेजने में मुकाबला है। अच्छे से अच्छा होमवर्क, प्यारी से प्यारी लिखाई, बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन। अब हैरत है और खुशी है इस बात की कि जस्ट 2 गर्ल्स और 3 बॉयज़ इनका होमवर्क नहीं आया। बाकी तमाम बच्चे और बच्चियां अपना होमवर्क भेज रहे हैं। इन 2 और 3 के घर भी आज मैं मैसेज करके इतला दूंगा। बाज़ औक़ात नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं, लाइट नहीं होती, बच्चे गांव में होते हैं, तो ये बड़ी हैरत की बात है, खुशी की भी बात है। आज उर्दू नहम पे हम एक और मजमून शुरू करने जा रहे हैं। पेज नंबर 41 है। इस तरह किताब में लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा जाता है। मुंशी प्रेमचंद हमारे आज के मुसन्निफ हैं, अफसाना निगार हैं, उनका तारुफ पेश किया जाएगा। एक्टिविटी नंबर 1 है कि आपने इस किस्म की लिखाई करनी है। इस पे बच्चे बड़ा शौक कर रहे हैं। ये मीम है, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लेकर आएँ, नून को बिल्कुल नीचे स्ट्रेट लेकर आएँ, गोल करते जाएं, ऊपर ले जाएं और ऐसे इसको कर लें। वाव के इस हिस्से को ज़रा बड़ा बनाने की कोशिश किया करें और हे को भी इतना ही गोल करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि कम से कम 5 दफ़ा और ज़्यादा जितना हो सकता है लिखें। इस गैप को ज़रा ज़्यादा करें, दरमियान में हमारे पास जगह कम होती है। एक्टिविटी नंबर 2 है तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी। किताब पर सिर्फ आपने रेड या ग्रीन कलम से लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आपने ये दोनों एक्टिविटीज़ और एक और एक्टिविटी भी है, वो आपने इस पर भेजनी होगी। हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद एक अफसाना निगार है। इनकी वलादत हुई है 1885 में, वफ़ात 1936 में, पाकिस्तान बनने से कुछ अरसा पहले। असल नाम तो इनका धम्पत राय है, एक हिंदू है। MCQ है, ये टीचर को बताना ये ज़रूरी होता है। अक्सर ऐसे MCQs आ जाते हैं, किताब में कहीं दर्ज नहीं होते हैं। बच्चों, आप भी इस तरह उनके नाम के साथ ये हिंदू लिख लें। ये देखें 2 स्टार्स मैंने डाले हैं। ये किस ज़मन में है कि पहले नवाब राय का कलमी नाम रखा उन्होंने। अदीब और शायर, शायर तो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ अदीब, अफसाना निगार और नावल अपने असली नामों की बजाय असली नामों के अलावा कोई और नाम रख देते हैं। अब इनका असली नाम जो है वो धम्पत राय है। असली नाम की बजाय वो नवाब राय इस नाम से जो है वो लिखा करते थे। और फिर बाद में देखें, बाद में प्रेमचंद। इस वक्त हम इनको प्रेमचंद के नाम से पहचानते हैं। अब ये 3 नाम हमने याद करने। असली नाम, पहला कलमी नाम, बाद में कलमी नाम प्रेमचंद। ज़िला बनारस हिंदुस्तान का एक शहर है, वहाँ पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल है। ये भी MCQ है आपके पास। बनारस भी आपके पास MCQ है। जो डाक खाने में, मुंशी साहब डाक खाने में खतूत लाने ले जाने वाला इदारा जो है, इसको डाक खाना कहते हैं। इसमें मामूली क्लर्क थे, एक अदना दफ्तरी मुलाजिम थे। मुंशी प्रेमचंद मौलवी साहब एक उस्ताद थे। इनका नाम नहीं दिया गया किताब में, अगर नाम होता तो मैं बता देता। इन उस्ताद से इन्होंने उर्दू और फ़ारसी पढ़ी है। अब ये आपके पास जो है उर्दू और फ़ारसी भी MCQs हैं कि ये इन्होंने पढ़ी है। उस्ताद का नाम नहीं है, लेकिन मौलवी साहब है। मैट्रिक यानी 10th का इम्तिहान उन्होंने बनारस से पास किया। इसके बाद मुअल्लिमी का पेशा इख्तियार किया, यानी मुलाजमत इख्तियार की, टीचिंग इख्तियार की। और इसके बाद उन्होंने BA भी किया। BA किसको कहते हैं? B बैचलर ऑफ ए आर्ट्स। B बैचलर ए आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स। 14 जमातें पढ़ने को BA कहते हैं। अगर BSc होगा, फर्ज करें BSc होगा, तो ये बैचलर ऑफ साइंस कहलाएगा। ये तालीम उन्होंने प्राइवेट की। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में दाखिला नहीं लिया, फिर तरक्की करते गए। तरक्की किस चीज़ में की? इस मुअल्लिमी के पेशे में, मुलाजमत में तरक्की करते गए और डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस मुकर्रर हो गए। ये आपका एक्टिविटी नंबर 3 है। इसके क्या मानी है? ये चीज़ पहले हो चुकी है डिप्टी नज़ीर अहमद के जिक्र में। तो आपने बताना होगा कि मदारिस किसे कहते हैं, इंस्पेक्टर कौन होता है और डिप्टी उसको किस ओहदे को कहते हैं। ये आपका एक्टिविटी नंबर 3 है। मज़ीद आगे हम चलते हैं। अफसाना निगारी में, अफसाना निगारी उर्दू में अफसाना निगारी। अब देखें, यहाँ पर मैंने अफसाना निगारी और नावल निगारी का फ़र्क भी वाज़े कर दिया है। आप देख सकते हैं, अफसाना निगारी है छोटे छोटे किस्से लिखना, नावल निगारी है लंबे लंबे किस्से लिखना। अफसाना निगारी में क्या है? जिंदगी का एक पहलू बयान होता है।
नावल निगारी में क्या है, जिंदगी के बेशुमार पहलू बयान किए गए हों। तो अफसाने भी लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद ने, नावल भी लिखे हैं उन्होंने, उनको यानी प्रेमचंद को शोहरत हासिल है, बहुत मशहूर है। यहाँ पर एक MCQ देखें, उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? तो उर्दू का पहला अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद है, हमारी किताब में इनका नाम दर्ज है। तो मुंशी प्रेमचंद उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं फ़नी एतबार से। फ़नी एतबार से का मतलब है अफसाने के फ़न में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जब भी आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उस काम के लिए कोई आर्ट है, उस काम के लिए कोई फ़न है, उस काम के लिए कोई तरीका है, उस तरीके को जानना ज़रूरी है। अब देखें, एक आदमी अगर अफसाने और नावल के अलग अलग तरीके को नहीं जानता, ये अफसाना का अलग तरीका है, छोटे छोटे किस्से, नावल का अलग तरीका है, लंबे लंबे किस्से, ज़िंदगी का एक पहलू, बेशुमार पहलू। अब अगर किसी को ये फ़न और ये आर्ट नहीं मालूम तो वो लिख अफसाने रहा होगा और गलती से वो नावल होगा, यानी ज़्यादा किस्से बयान कर दिए होंगे। तो उनको अफसानों का फ़न, आर्ट और तरीका जो है, इसको समझते थे कि अफसाना कैसे लिखा जाता है। इस मैदान में फ़नी एतबार से, इस मैदान में यानी अफसाने लिखने में उनका बुलंद मुकाम था, बहुत इज़्ज़त हासिल हुई। उनके अफसानों की देखें नुमायाँ खसूसियत क्या है, कौमी जज्बा, अपनी कौम से मोहब्बत करते थे। कौम कौन सी थी तब? हिंदुस्तानी कौम थी, याद रखें। हिंदुस्तानी कौम से मुराद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये तमाम हिंदुस्तानी कौम थे पाकिस्तान बनने से पहले। तो कौमी जज्बा उनकी नुमायाँ खसूसियत है, अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं और अपने मुल्क हिंदुस्तान, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, कहीं ये ना समझे कि ये इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। आप तारीख़ पैदाइश अगर देखें तो 1936 पे तो फौत हो चुके हैं पाकिस्तान बनने से पहले। तो इस वक्त जब वो अफसाने लिख रहे थे तो तब मुल्क का नाम पाकिस्तान या भारत नहीं था, हिंदुस्तान था। कि हर चीज़ उनको दूसरों से बेहतर लगती है, ये उनके अफसानों से हमें पता चला कि हिंदुस्तान की तमाम चीज़ें उनकी नज़र में दूसरों से बेहतर है। उनको जो टाइटल दिया गया है, जो नाम दिया गया है, वो है वतन परस्ती, वतन परस्त अफसाना निगार। ऐसा अफसाना निगार जिनके अफसानों में सिर्फ और सिर्फ वतन की मोहब्बत बयान की गई हो, उसको वतन परस्त अफसाना निगार कहते हैं। उनके अफसानों में वतन की अजमतों, यानी वतन की बड़ी शानदार बातें जो हैं, वतन की अजमतें हैं, इससे दिली लगाव पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया गया है। ज़रा देखें उनके अफसानों के मौजू क्या हैं। उनके अफसानों का मौजू यानी टॉपिक्स, किस मौजू पर, किस उन्वान पर वो लिखते हैं, कौन सी बात वो लिखते हैं, तो वो क्या है, मुल्क और मुआशरे के अफराद यानी लोग, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी अफराद, मुआशरे के अफराद यानी लोग, उनका मौजू है। इनके अफसानों में क्या पाया जाता है? नंबर एक, आप भी किताब के ऊपर मोहब्बत लफ्ज़ के ऊपर एक डाल दें, क्योंकि ये माने बड़े हैं, उसके ऊपर तो आ जाएंगे लेकिन अगले लफ्ज़ के मानी फिर कहाँ लिखेंगे, फिर उसको दूर खाली जगह पर, किताब में बहुत सारे इस पेज पर खाली जगह मौजूद हैं, वहाँ अलग करके लिखते। जैसे आप देखें, हम इस हिस्से पर हैं कि उनके अफसानों में मोहब्बत और खुलूस और ये चीज़ें पाई जाती हैं। सॉरी, मैंने गलत पेज खोला हुआ है, आई एम सॉरी। तो ये है मुंशी प्रेमचंद। तो हम ये देख सकते हैं कि अब हम इस जगह पर हैं। इनके अफसाने मोहब्बत ये लिखा है, खुलूस ये लिखा है, हकीकत ये लिखा है, ज़िंदगी की तर्जुमानी ये लिखा है। अब ये चार चीज़ें यहाँ इतनी जगह पर हैं, इतने ज़्यादा मानी यहाँ नहीं आ सकते। आपने 1, 2, 3 और 4 रोमन आदाद में इस तरह लिखकर, ये देखें ये खुली जगह है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 करके ये मानी जो मैं अभी बताऊँगा ये लिख लें। इनके अफसानों में मोहब्बत पाई जाती है, एक दूसरे के साथ लोग अच्छा रवैया रखें, खुलूस, कोई भी काम करें अच्छी नीयत और इरादे से करें, ये उनके मौजूआत हैं। हकीकत, हमारी ज़िंदगी के मसाइल तहरीर करना, ये हकीकत कहलाता है। ज़िंदगी की तर्जुमानी, लोगों को ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल का बयान करना, ये उनके अफसानों की 4 खसूसियत है। एक और खसूसियत है कि इनके अफसानों में देहाती ज़िंदगी यानी हिंदुस्तान के गाँव में पाए जाने वाली बातें, लोगों में क्या बातें पाई जाती हैं, वो बयान की गई है। जैसे एक बात उनके अफसानों में है, वहाँ यानी देहात की पसमानगी, गुर्बत, देहात में आप देखते हैं पसमानगी बहुत है, गुर्बत बहुत है। दूसरा क्या है, अब देखें मैंने चेंज भी कर दिया है, वहाँ मैंने आप देखें वहाँ मैंने 1, 2, 3, 4 रोमन लेटर्स में लिखा था, यहाँ अब पसमानगी और बदहाली करीब करीब है, मानी ज़्यादा है,
तो एक के ऊपर आप ए लिख लें, दूसरे के ऊपर बी लिख लें, फिर ए और बी को साइड पर किसी, मतलब अब आपके पास ये जगह है, यहाँ ए और बी लिखें और इस जगह इसके मानी नोट कर लें। बदहाली क्या होता है? गांव में लोगों का खराब हालत में होना। देहात की फिजा, उनके अफसानों में देहात की फिजा पाई जाती है, देहात का माहौल पाया जाता है। और देहात का माहौल कैसा होता है? अब मैंने तब्दील कर दिया, अलिफ डाल दिया। देहात के माहौल में अलिफ सादा, उसमें सादगी होती है, और बेफित्री यानी नेचुरल और कुदरती होता है, बनावटी नहीं होता। तो ये देहात की फिजा का जिक्र है। और वहाँ पर क्या किया उन्होंने? वहाँ पर दुखी इंसानों की ज़िंदगी, अब ये देखें दुखी इंसानों की ज़िंदगी के ऊपर ये सारा आ सकता है, ये सारा उसके ऊपर आप लिखते हैं। देहात के लोगों के दुख और दर्द को उन्होंने बयान किया है। आगे अगला पहलू उनका है मकसदी अफसाना निगार, ये भी उनका टाइटल है। आप देखें एक अफसाना निगारी में उनका टाइटल है वतन परस्त अफसाना निगार, यानी वतन से मोहब्बत करने वालों करने का जिक्र है। यहाँ उनका क्या है? मकसदी अफसाना निगार है। ऐसी कहानियाँ, ऐसे अफसाने लिखना जिनका कोई ना कोई मकसद रहा हो, वो कोई इस्लाह करना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, ये उनका मकसद रहा है। अफसानों का, उनके अफसानों का प्लाट, अब आप देखें, अब अगले हिस्से में अब आगे, अब ये कॉमा है आपके पास, प्लाट है, फिर मौजू है, फिर किरदार है, ये तीन चीज़ें हैं। ये तीन चीज़ें, अब इसको मैंने अलग नंबर दे दिए, मतलब ये मैंने न्यूमरल्स दे दिए 1, 2 और 3, इस तरह चेंज भी हो जाते हैं। मतलब आप देख सकते हैं रोमन लेटर्स, उसके बाद हम आए ए और बी पर, उसके बाद हम आए अलिफ और बे पर। क्यों? इसलिए कि जब आप इसको अलग किसी जगह पर चेक करें अलिफ और बे को, तो आपको आसानी हो। अब मैंने नेक्स्ट चेंज कर लिया, 1, 2, 3 रख दिया। अफसानों का प्लाट क्या होता है? वो वाकया जिसको लिखा जा रहा है उसकी तरतीब का ख्याल रखना, तरतीब का ख्याल रखना प्लॉट है, कोई वाकया आगे और पीछे ना हो जाए। फिर उनके अफसानों का मौजू, वो टॉपिक जिस पर बात हो रही है। फिर उनके अफसानों का किरदार, अफसानों में ज़ाहिर किरदार पेश किए जाएंगे। ये सारे क्या हैं? जानदार किरदार हैं, हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले किरदार हैं। आगे उनके तर्ज़ बयान की बात हो रही है, उनको बात को बयान करने का अंदाज कैसा है, वो कैसा है? बात को बयान करने का अंदाज नहायत शगुफ्ता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा है। और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है जा बजा। उनके अफसानों में जगह जगह मिजाह के टुकड़े पाए जाते हैं, कोई ना कोई मिजाहिया बात पाई जाती है। ये मिजाह के टुकड़े कैसे हैं? बड़े नाजुक और शगुफ्ता हैं। ये अब देखें, नाजुक के मानी के छोटे छोटे मिजाह के टुकड़े हैं, और शगुफ्ता हैं, बड़े ही खूबसूरत हैं। फिर इसको मुसन्निफ ने तशबीह के ज़रिए साबित किया है। तशबीह क्या कहते हैं? तशबीह कहते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार देना। आप देखें अभी बात क्या हो रही है? एक चीज़ क्या है? एक चीज़ ये है कि उनके अफसानों में जगह जगह मिजाह के टुकड़े नाजुक और शगुफ्ता हैं। ये कैसे हैं? जैसे आसमान पर चमकते तारों जैसे, जैसे आसमान पर सितारे चमक रहे हों। इनके किरदार, अफसानों में लाए जाने वाले जो किरदार या पेश किए जाने वाले किरदार, अफसाना किरदारों के इर्द गिर्द फिर रहा होता है, या किरदार ही उस अफसाने को पेश कर रहे होते हैं। वो इसी माहौल की पैदावार हैं, यानी हमारे इर्द गिर्द मौजूद मुआशरे के किरदार हैं, जिनमें वो ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारते हैं, जिस माहौल में वो रह रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका जिक्र क्यों किया गया? बाज़ अफसाना निगारों और बाज़ नावल निगारों ने ख्याली और तसव्वुराती किरदार पेश किए हैं, जिनका हमारी हकीकत से या हमारी ज़िंदगी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए अगर हम देखते हैं प्रेमचंद के अफसानों और नावलों को, तो उनके किरदार हमारी ज़िंदगी के जीते जागते किरदार हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तमाम मानी नोट कर लेने आपने, और आज आपने 3 एक्टिविटीज़ सॉल्व करनी है। ये तीनों एक्टिविटीज़ आपने नीचे दर्ज व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। शुक्रिया वस्सलाम, खुदा हाफिज़।